दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले दो काम करना है। पहला काम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उनको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद मेरे भाई यहाँ पे आप लोगों का हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स या आपका ऑल ऑनर्स पेपर का जो है यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। आप अगर चाहते हैं सर मुझे माइनर पेपर, मेजर पेपर, VAC पेपर, AEC पेपर, MDC पेपर, सारे पेपर की मुझे सॉल्यूशन चाहिए, साथ ही साथ नोट्स भी चाहिए, और जो नोट्स होगी ना एकदम साधारण लैंग्वेज में होगा। तो मेरे भाई अगर आप लोग चाहते हैं सर मुझे क्लास चाहिए, तो आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके ये कोर्स को आप लोगों को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। सारा नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी भाई, ठीक है। चलिए सर अब बात करने वाले हैं। सर मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों का 8 क्वेश्चन होगी AEC पेपर में, और एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं होगी कि आपसे इतना क्वेश्चन में से बाहर पूछ लिया जाए। तो सर क्वेश्चन तो आपने बता दिया है, पर आंसर कहां से देखें? तो फाइनली आज से मेरे भाई आप लोगों का मैं आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो मैं अभी आप लोगों को जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 15 मार्क्स का छपेगी। आप लोगों ने मेरे भाई पढ़ाई तो बहुत किए हैं, आप लोगों ने पढ़ाई तो बहुत कर लिए AEC पेपर का। एक बार इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ये बंदा चैलेंज करता है कि आपके खोपड़ी में पूरी घुसाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सर, हमारा जो क्वेश्चन है, संक्षेपण क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषता और प्रकार का वर्णन करना है। देखिए मेरे भाई, जैसे हमारे संक्षेपण आती है ना, तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि क्या है। तो आइए सर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एकदम देसी लैंग्वेज में समझने की प्रयास करें। संक्षेपण का मतलब होता है कि बड़े बड़े चीजों को शॉर्ट में कन्वर्ट करना। संक्षेपण का मतलब होता है क्या दोस्त, कि बड़े बड़े चीजों को शॉर्ट में कन्वर्ट करना। जैसे कोई स्टोरी अगर 30 पेज का है, तो उस स्टोरी को आपको 10 पेज में कन्वर्ट करना है। लेकिन इस बात को भी याद रखिए, संक्षेपण लिखते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब आप 30 पेज के स्टोरी को जब आप 10 पेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको शामिल करना चाहिए, जो अनावश्यक बातें हैं उसको छोड़ देनी चाहिए। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग संक्षेपण लिखें, उस सिचुएशन में आपको लोकोक्तियां, कहावतें, मुहावरे, ये सब का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। संक्षेपण का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि विस्तार पूर्वक जो लिखा हुआ है उसको शॉर्ट में लिखना संक्षेपण कहलाता है। तो आइए सर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले संक्षेपण के बारे में। देखिए मेरे भाई, संक्षेपण का अर्थ को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर संक्षेपण का अर्थ क्या है। देखिए मेरे दोस्तों, सार अर्थात किसी दिए हुए लेख, आप दुनिया का कोई भी लेख लें, जैसे अभी हम लोग लिखते थे गाय पर लेख लिखे, महात्मा गांधी पर लेख लिखे, पर्यावरण पर लेख लिखे, लिखते ये थे नहीं यार, लिखते थे ना भाई, क्लास 8, 9, 10 में लिखते थे। वही आपसे कह रहा है कि टिप्पणी लिखन हो, या अनुच्छेद हो, या लेख हो, या निबंध हो, याद रखना इन सब चीजों तो पूरा विस्तार पूर्वक लिखा होता है। इन सब चीजों को जब हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं तो हमारा संक्षेपण कहलाता है। वही कह रहा है कि सार अर्थात किसी दिए हुए लेख, टिप्पणी, अनुच्छेद या निबंध को संक्षिप्त करना या सार निकालना। संक्षेपण से आशय दिए हुए लेख के मुख्य विचार। याद रखना है, संक्षेपण का सीधा सीधा जो हमारा आशय होती है, अर्थ होता है कि दिए हुए लेखन के, हमारे जैसे भैंस पर लेख लिखे, या तो मान के चलिए मैं पर्यावरण पर लेख लिखा हूं 50 लाइन का, उसको शॉर्ट में मुझे लिखना है। तो संक्षेपण से दिए हुए लेखन के मुख्य विचार। तर्क, तर्क का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, भाषा भाषी। जैसे मैं कह रहा हूं कि आज बुधवार है, आप कह रहे हैं नहीं आज मंगलवार है, मैं कह रहा हूं बुधवार है, आप कह रहे हैं नहीं मंगलवार है, तो इसको हम लोग बोलते हैं तर्क वितर्क, यानी भाषा भाषी। तो संक्षेप से आशय दिए हुए लेख के मुख्य विचार, तर्क आदि को कम से कम मुख्य शब्दों को श्रोताओं तक पहुंचाना संक्षेपण कहलाता है। सर श्रोता पर क्या होता है, तो मेरे भाई श्रोता का मतलब आप जब दूसरे व्यक्ति को लिख रहे हैं वो श्रोता हो गए, और आप जो लिख रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, वक्ता हो गया। जैसे आप मेरे लिए क्या हो गया, श्रोता हो गए, और आपके लिए मैं क्या हो गया, वक्ता हो गई, है ना। तो वही चीज कह रहा है कि संक्षेपण से आशय दिए हुए लेख के मुख्य विचार, तर्क आदि को कम से कम मुख्य शब्दों द्वारा श्रोता तक पहुंचाना होता है। अब आइए सर बात करते हैं कि किसी विस्तार से लिखे गए विषय, कोई भी चीज जब हम लोग विस्तार से लिखा हुआ होता है, याद रखना है, जब किसी विस्तार से लिखे गए विषय, मामले अथवा आदि को संक्षेप में लिखकर प्रस्तुत कर देना सार लेखन या संक्षेपण कहलाता है। यानी दुनिया में कोई भी चीज है या कोई स्टोरी है जो पूरा विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है, जो मेरे दोस्तों क्या है,
पूरा विस्तार पूर्वक वो लिखा हुआ है। और उस विस्तार पूर्वक लिखे हुए चीजों को जब हम संक्षेप में लिखते हैं, जब हम संक्षेप में लिखते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है, या तो सार लेखन कहलाता है। और याद रखना है, संक्षेपण लिखते समय इस बात को याद रखना है कि जो जो अनावश्यक बातें हैं उसको हटाते चला जाना है। कह रहा है इसमें अनावश्यक बातें, संदर्भ, तर्क, वितर्क आदि को हटा दिया जाता है, और जो मूल्य तक विचार होता है, जो मूल्य भाव होती है, जो मूल्य टॉपिक होता है, जो इंपॉर्टेंट बात होती है, उसी को हम लोग जो है शामिल करते हैं कहाँ पे, संक्षेपण में। ठीक है, तो आइए सर बात करते हैं संक्षेपण का परिभाषा। अलग अलग हमारा साहित्यकार आते हैं और उन्होंने संक्षेपण के बारे में अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। याद रखना है, क्या देते हैं मेरे भाई, अलग अलग परिभाषाएं देती है। जैसे हमारा आ गया डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रवाल। डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रवाल चाचा आते हैं और कहते हैं कि संक्षेपण का मतलब क्या आता है, सुन लो आप लोग। कहते हैं संक्षेपण एक स्वतंत्रता पूर्ण रचना होती है, इसमें मूल्य अवतरण की सभी आवश्यक बातें को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हमारा अग्रवाल चाचा कहते हैं कि जब भी हम लोग संक्षेपण लिखते हैं तो संक्षेपण लिखते समय हम लोग इस बात को ध्यान रखते हैं कि संक्षेपण में सिर्फ और सिर्फ मुख्य मुख्य बातें को ही शामिल किया जाता है। फिर हमारा आता है जेबी से, कहता है अरे कैलाश दादा आप इसका डेफिनेशन नहीं दे पाए, मैं आ गया हूं। बोलो ठीक है भाई, आप दो डेफिनेशन। तो जेबीसी बनार्ड आते हैं और कहता है क्या है कि संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों को संयोजित संक्षिप्त इतिवृत्त है। ये हमारा कौन कहता है, हमारा डॉक्टर जेबीसी बनार्ड। अब इन दोनों ने डेफिनेशन जो दिया है वो आपको हर हाल में आपके एग्जाम पे लिखना है, कंपलसरी है कि आपको संक्षेपण लिखते समय ये दोनों की परिभाषा लिखना है। क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से साहित्यकार ने किस प्रकार परिभाषा दी है तो मेरे भाई आपको पता होनी चाहिए। इसलिए दोनों को आप लोग अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लीजिए आप लोग अपने दिमाग पे। अब आइए सर, उक्त परिभाषाओं के आधार पर सरल तरीके से यह हम कह सकते हैं, मेरा बात को समझिए। उक्त परिभाषा, अभी हम लोगों ने परिभाषा दी है संक्षेपण के बारे में, बहुत सारी परिभाषा देखें, तो उक्त परिभाषाओं के आधार पर सरल तरीके से हम यह कह सकते हैं कि अनावश्यक बातों को लगभग हटाकर, अनावश्यक जो बातें होती है उसको हटाकर जब 1/3 शब्दों में उसकी आवश्यक और मूल्य भाव और महत्वपूर्ण बातें को जब मेरे दोस्तों दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो ये हमारा संक्षेपण कहलाता है। यानी मेरे भाई संक्षेपण लिखते समय इस बात को याद रखना है कि जितना लाइन का लिखा हुआ है उसका 1/3 भागों में लिखना है। यानी अगर कोई स्टोरी अगर 30 लाइन का है तो वह स्टोरी को संक्षेपण लिखना है कितना, 10 लाइन में। कितना मेरे भाई, 10 लाइन में लिखना है। तो ये था सर हमारा, याद रखना है किसके बारे में, तो संक्षेपण की परिभाषा, कि उक्त परिभाषा के आधार पर सरल तरीके से हम यह कह सकते हैं कि अनावश्यक बातें को लगभग हटाकर 1/3 शब्दों में उसके आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बातों को व्यक्त कर देना ही संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, अब आइए सर संक्षेपण की विशेषता। आखिर हमारे संक्षेपण की कुछ ना कुछ क्वालिटी होगा दोस्तों, है ना। संक्षेपण की कोई ना कोई क्वालिटी होगी, तो एक एक क्वालिटी पे बात करते हैं आखिर क्या क्या क्वालिटी रहा होगा हमारा संक्षेपण का। सुनिए दोस्तों, संक्षेप हमारा है कि संक्षेपण का पहला गुण विस्तार से बचना होता है। यानी आपको जो चीज विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है वो आपको विस्तार से फिर से नहीं लिखना है, विस्तार से आपको बचना है। और इसमें अनावश्यक बात जो होती है, अनावश्यक शब्द जो होता है, इन सब चीजों से हमें बिल्कुल परहेज करना चाहिए, इनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए हमारे संक्षेपण के अंदर में। अगला है सर अनावश्यक तथ्यों को काट छाट करते समय, जब आप अनावश्यक बातें को, अनावश्यक वाक्य को जब आप काट छाट करेंगे तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में यह ध्यान रखें, इस बात को ख्याल रखें कहीं वैसा ना हो कि हम आवश्यक बात को ही काट दें। वही कह रहा है कि अनावश्यक तथ्यों को काट छाट करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि कथन का मूल्य भाव नष्ट ना हो। जो कथन का मेन पॉइंट है वो जैसे नष्ट ना हो। ठीक है, अब आते सर विचारों का प्रवाह बना रहना। विचारों का प्रवाह का मतलब होता है, प्रवाह का मतलब फ्लो, जैसे नदी में पानी बहती है। जैसे मेरे भाई विचारों का प्रवाह बना रहना का मतलब होता है कोई ऐसे शब्द लिखे ताकि अगला जो वाक्य शुरू होगी वो इससे रिलेटेड होगी। वही कह रहा है कि विचारों का प्रवाह बना रहना चाहिए, उसकी क्रमबद्धता कहीं खंडित ना हो। क्रमबद्धता का मतलब वैसा नहीं कि आपको शरीर के बारे में लिखा गया तो आप लिखें कि हाँ बाल काला है फिर आप पैर के नाखून के बारे में लिख दिया, नहीं, एकदम स्टार्टिंग करना है अपने ब्रेन से, चेस्ट से, बेली से, एकदम टांग से, इस तरह से लिखना है। संक्षेपण में स्पष्ट होना आवश्यक है।
जब भी आप संक्षेपण लिखते हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि इसमें जो होती है हमारा याद रखना है क्या, अस्पष्टता होनी आवश्यक है। विचारों में कहीं उलझन पैदा नहीं होना चाहिए। जो हमारा विचार है इसमें कहीं भी उलझन पैदा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई शब्द ऐसे लिख दिए जिससे विचारों में क्या हो गया, उलझन पैदा हो गई। तो आपको उलझनों से भी क्या करना है, परहेज करना है। संक्षेपण की भाषा सरल होनी चाहिए। जब भी आप संक्षेपण लिखें इस बात को ध्यान रखें कि संक्षेपण की जो परिभाषाएं हैं ना, वो परिभाषा एकदम सरल होनी चाहिए, ताकि मेरे भाई आप जो लिखें वो दूसरे व्यक्ति को समझ में आ सके। संक्षेपण की भाषा सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटा होना चाहिए। और संक्षेपण लिखते समय इस बात को भी ख्याल रखें, जो हमारा संक्षेपण है उसका जो वाक्य होना चाहिए वो छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। संक्षेपण ना अत्यंत छोटा हो और ना ही अत्यंत बड़ा हो। जो हमारा संक्षेपण होती है वो ना तो ज़्यादा छोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। संक्षेपण में एक ही भाव या विचार को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। यानी मेरे भाई अगर आपने कोई शब्द अगर एक बार इस्तेमाल कर दिए तो संक्षेपण लिखते समय इस बात को ध्यान रखें कि दोबारा उस शब्द का प्रयोग ना करें, दोबारा उस वाक्य का प्रयोग ना करें। यानी पुनर्विक्ति से क्या करना है, बचना है आपको। वही करेंगे संक्षेपण में एक ही भाव या विचारों का बार बार दोहराने से पुनर्विक्ति दोष होता है। संक्षेपण की कला कम से कम शब्दों में निखरती है, और जितना कम शब्द लिखेंगे ना संक्षेपण में उतना ज़्यादा जो है मेरे भाई निखरती है, और उतने ज़्यादा जो है सुंदर दिखता है, और उतना ज़्यादा लोगों को समझ में भी आता होगा। तो ये था सर हमारा संक्षेपण की विशेषता। अब आते हैं सर हम लोग संक्षेपण की जो विधि है। अच्छा, संक्षेपण की कोई ना कोई विधि होगी ना भाई, तो आइए सर हम लोग इसके विधि के बारे में बात करते हैं। पहला, मूल्य अनुच्छेद को अच्छी तरह एक या दो बार पढ़कर कथन को समझने का प्रयास करनी चाहिए। जब आप संक्षेपण लिख रहे हैं, मेरे बात को गौर कीजिएगा किस तरह लिखा जाता है। जब आप संक्षेपण लिख रहे हैं उस समय आप इस बात को ध्यान रखें कि लिखने से पहले जिसको देखकर मुझे लिखना है उसको कम से कम आपको 2 बार पढ़ लेना है। 1 से 2 बार उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पढ़ने से क्या होगा कि आपके माइंड में फिट हो जाएगी कि आखिर किसके बारे में हमसे लिखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, वही चीज कह रहा था कि मूल्य अनुच्छेद को अच्छी तरह 1 या 2 बार पढ़कर कथन को समझना है, समझने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, 1 या 2 बार खंड खंड करके मूल्य अनुच्छेद की जरूरी बातों तथा तथ्यों को रेखांकित कर लेना चाहिए। यानी जब मेरे भाई आप स्टडी कर रहे हैं कोई भी स्टोरी को, तो उस समय आपको यह ख्याल होने चाहिए कि जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको हमको अंडरलाइन करना है, याद रखना है। जो मुख्य मुख्य बातें होती है ना उसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन करने से आपको यह प्रॉफिट होगी, यह फायदा होगा कि आप जब संक्षेपण लिखेंगे ना तो आपको डायरेक्ट आपका ख्याल क्या होगी, उसी अंडरलाइन पर जाएगी। तीसरा, उदाहरण, पुनर्विक्ति, लोकोक्तियां, असंगत और अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए। यानी यहाँ पे आप जो है लोकोक्तियां नहीं कह सकते हैं, जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, हाथी के पीछे कुत्ता भौंकना, है ना भाई, ये सब चीज का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मुहावरा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लोकोक्तियां का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। संक्षेपण हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। संक्षेपण लिखते समय आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम संक्षेपण लिखे वो अन्य पुरुष पर होने चाहिए, जहां पे मेरे भाई मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हम शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अब हम लोगों को क्या करना है मेरे भाई, छोटे छोटे वाक्यों में क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है। जितना ज्यादा छोटा वाक्य होगा उतना ही सुंदर दिखेगी और उतना ही सरल तरीके से लोग पढ़कर समझ भी सकते हैं। अपनी तरफ से किसी भाव अथवा विचारों को नहीं जोड़ना चाहिए। और संक्षेपण लिखते समय इस बात को ध्यान रखें मेरे भाई कि आप अपने तरफ से कोई भी बात को ना जोड़ें, आप अपने तरफ से कोई भी शब्द को, कोई भी वाक्य को ना इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर वो संक्षेपण पूरी तरह से गलत हो जाएगी। तो ये था सर 6 पॉइंट जो हमारे लिखने की विधियां हैं। 7वां पॉइंट है सर, कभी कभार संक्षेपण के लिए शब्दों की संख्या दी गई होती है। कभी कभार आप जब संक्षेपण लिखेंगे ना तो वहां लिखा हुआ रहता है कि 500 शब्दों में संक्षेपण लिखे। क्या लिखना है मेरे भाई, 500 शब्दों में संक्षेपण लिखना है। तो जितना शब्द आपसे कहा जाएगा उतना ही शब्द में ही आप लोगों को लिखना है, उतना ही शब्दों में क्या करना है मेरे दोस्तों, लिखना है। ऐसा नहीं है कि उससे ज्यादा हम अपने तरफ से लिख दे, नहीं, उससे कम लिखेंगे तो चलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। अगला, संक्षेपण का आकार मूल्य अनुच्छेद के आकार का 1/3 होनी चाहिए। यानी कोई भी अगर स्टोरी मान के चलिए मेरे भाई 30 पेज का है
तो उसका संक्षेपण आपका 1/3 होनी चाहिए। इसका मतलब मेरे दोस्तों कितना, 10 पेज का होना चाहिए। अगर आपका कोई स्टोरी 30 लाइन का है तो उसका 1/3 करेंगे तो 10 लाइन का वो संक्षेपण होनी चाहिए। तो ये था सर हमारा संक्षेपण की विधियां। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी विद्यार्थियों को चाहिए कि सर मुझे अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, जियोग्राफी ऑनर्स, ऑल ऑनर्स पेपर का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है, जहाँ पे मेजर पेपर, माइनर पेपर, बीएससी पेपर, एसईसी पेपर, एईसी पेपर, एमडीसी पेपर की सारी पेपर क्या बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं भाई। ठीक है, इसलिए लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। अब आइए सर संक्षेपण का प्रकार। संक्षेपण 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के मेरे दोस्तों, संक्षेपण जो होती है ना वो हमारा 4 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला जो हमारा है स्वतंत्र संक्षेपण। सर स्वतंत्र संक्षेपण आखिर किसे कहते हैं, तो मेरे भाई ये एक्चुअली स्कूल, कॉलेज, पाठशाला में लिखा जाता है। ठीक है, तो यह संक्षेपण का एक सामान्य प्रकार है। जो हमारा स्वतंत्र संक्षेपण है यह संक्षेपण का एक सामान्य प्रकार है, जिसमें किसी लेखन यानी पैसेज का, जैसे मेरे भाई हम लोगों ने क्लास 12 का जब एग्जाम दिए थे तो एक बहुत बड़ा पैसेज होता था, उस पैसेज का ना नोट समरी लिखने के लिए कहा जाता था। यानी जो 20 लाइन का जो पैसेज है उसको 4 से 5 लाइन में मेन पॉइंट को लिखना है, डिनोट करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, संक्षेपण हो जाएगा। वही चीज आपसे यहाँ पे कह रहा है कि यह संक्षेपण का एक सामान्य प्रकार है, जिसमें किसी लेखांश पैसेज का संक्षेपण कराया जाता है, जैसे स्कूल, कॉलेज की पाठ्य पुस्तक में ऐसे ही संक्षेपण के नाम से जाना जाता है। इसी तरह इसीलिए हम लोग इसको स्वतंत्र संक्षेपण कहते हैं। परिवहन संक्षेपण क्या है मेरे भाई, ये कार्यालय में होती है। जैसे आप डीसी ऑफिस को आप कोई लेटर लिखे 3-4 पेज का, तो आप जिसको लिखे हैं उनके पास इतना समय नहीं होगा, तो क्या करेंगे मेरे भाई, जो उनके उससे जो नीचे लोअर कैटेगरी का जो अधिकारी होगी वो आपके लेटर को ले लेंगे और आपको लेटर को 2-4 बार पढ़ के उसमें एक संक्षेपण तैयार करेंगे। और वो संक्षेपण जो मैन अधिकारी होगा है ना भाई, जो मैन चेयरमैन होंगे उनको पहुंचाएंगे, ताकि उनको सिर्फ और सिर्फ मैन पॉइंट दिखे कि आखिर आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, परिवहन संक्षेपण। जब कार्यालय में निरस्तरण समाधान के लिए ऐसा विषय आता है जिससे पहले से ही पत्राचार हो रहा हो या पहले कुछ निर्णय हो चुका हो या आदेश आदि दिए जा चुके हो, तब उन पूर्णगामी पत्रों, निर्णय आदि का परिवहन संक्षेपण करके टिप्पणी के साथ रख दिया जाता है। वह परिवहन संक्षेपण फाइल के साथ अलग कवर में रखा जाता है। तो ये तो सर हमारा 2 प्रकार का। तीसरा प्रकार का जो है वो हमारा तालिका संक्षेपण। इसमें हम लोगों का प्रक्रम संख्या होती है, पत्र संख्या होता है, दिनांक होती है, प्रेषक होता है, प्राप्ति होती है, प्रेषक, सिग्नेचर, प्राप्ति का सिग्नेचर, विषय वस्तु किस विषय पे लिख रहे हैं ये होने चाहिए। फिर एक आता है सर हमारा स्वतंत्रता पूर्ण संक्षेपण। ये भी आपको जो मंत्रिमंडल के बारे में जो चर्चा किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाता है। तो मेरे भाई मैंने आप लोगों को कहा था कि 8 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताऊंगा, जिनमें से अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किए। अभी जो बचा हुआ 7 क्वेश्चन है वो भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ ये भी बताइए सर मुझे मेजर पेपर, माइनर पेपर, बीएससी पेपर, सारे पेपर की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। तो मेरे भाई आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे सारे कोर्स अवेलेबल करा दिया गया है। फिलहाल बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।